हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त रहिए, ठीक है, और हाइड्रेटेड रहिए। गर्मी का समय चल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मेरा नाम ज्योति मदेसिया और मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इस साल मेरा 9वां साल है जो रनिंग चल रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में मैं पढ़ा चुकी हूँ और पढ़ा भी नहीं हूँ। अभी देखिए, कल हम लोग सेल के बारे में बात कर रहे थे, वो भी सेल का आपका लाइसोसोम के बारे में बात हो गया था। लाइसोसोम को आपको बताया गया था कि थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। लाइसोसोम बताया गया था कि ये भी आपका कोशिका का जो अंग है वो भी अभी यूकैरियोटिक सेल्स का अंग है। उसमें देखा जाएगा तो वो भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउल स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम के अंदर अगर देखा जाएगा तो बहुत सारा हाइड्रोलिज एंजाइम होता है, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, आपका देखा जाएगा एमाइलेज, ये सारे आपके एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जैविक अणुओं को तोड़ने का काम करते हैं। लाइसोसोम आपको बताया गया कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये पुराने जो भी कोशिकाएं होती है उनका भक्षण कर लेता है, या कोई कोशिका अंग मरने वाली हो तो उनका भक्षण कर लेता है, या कोई सेल मरने वाली होती है तो उसका भक्षण कर लेता है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा बॉडी में आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होती है, उनका भी भक्षण कर लेता है। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे ह्यूमन्स में क्या होता है, आपके अमाशय होता है, तो अमाशय के जैसे आपका लाइसोसोम भी कार्य करता है। जैसे अमाशय क्या करता है, अमाशय जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ आपके बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, आपके वायरस भी आ जाते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने का काम आपका अमाशय कर रहा है, क्योंकि अमाशय में आपका क्या है, जिसकी वजह से आपके बैक्टीरिया वायरस मरे। अमाशय में आपका एक एंजाइम है जिसे आपका एक एसिड है जिसे कहा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अगर देखा जाएगा यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा प्रबली होता है। प्रबली का मतलब अगर देखा जाएगा वो क्या करते हैं, जितना ज्यादा हम अमाउंट में भोजन करते हैं उतना ही तेजी से क्या होता है, वो आपके बॉडी में सिक्रेट होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए ताकि कम से कम मात्रा में आपका HCl रिलीज हो और आपको देखा जाएगा अपच वगैरह से बचा सके, ठीक है। आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपका था लाइसोसोम के बारे में, इतना आपको बता दिया गया। लाइसोसोम के देखा जाएगा एक और चीज जान लीजिए, जो लाइसोसोम होता है इसका जो निर्माण होता है वो आपकी गोल्गी बॉडी से ही होता है, क्योंकि आपका अंतःपद बहिर्जालिका, आपका गोल्गी बॉडी, आपका रसधानी और आपका देखा जाएगा लाइसोसोम, ये चारों क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यानी कि अगर देखा जाएगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, इन चारों का एक दूसरे के बिना काम होने वाला नहीं है। यानी कि जो भी सामान आपका बनता है अंतःपद बहिर्जालिका से वो आपके गोल्गी बॉडी में आता है, और गोल्गी बॉडी से क्या होता है, छोटे छोटे वेजिकल्स के रूप में वो बाहर हो जाता है, और सिस स्टेज से आगे आपका ट्रांस स्टेज में वो आपका जो वेजिकल है वो आपका बाहर आता है। उसके बाद से क्या होता है, जो आपका वेजिकल आ रहा है, जो गोल गोल लड्डू जैसी संरचना जो निकल रही है आपके गोल्गी बॉडी से, वो आपका क्या होता है, विशेष प्रकार का देखा है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट भरे होते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि जिन वेजिकल्स में सबसे ज्यादा आपके एंजाइम पाए जाते हैं उन्हीं को ही हम लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम का निर्माण आपके गोल्गी बॉडी से ही होता है, और गोल्गी बॉडी का जो खोज थी वो कैमिली गोल्जी ने किया था। इसके बारे में आपको बताया गया था। और गोल्गी बॉडी भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो आपका अगर देखा जाएगा प्रोटीन्स और विटामिन को क्या करता है, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। मॉडिफिकेशन का जो काम होता है आपके गोल्गी बॉडी के अंदर होता है। गोल्गी बॉडी से प्रोडक्ट बना, वो लाइसोसोम निकला बाहर। वो लाइसोसोम क्या करता है, अगर सेल्स के अंदर अगर कहीं कुछ गड़बड़ी वगैरह चल रही है तो भक्षण करने का काम कर लेता है, ठीक है। तो भक्षण करने का काम आपका कौन कर रहा है, आपका लाइसोसोम कर रहा है। आज हम जानेंगे अगला जो है आपका वैक्यूल, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये क्या है प्रॉपर अगर देखा जाएगा तो ये हमारी एक सेल है। इस सेल को कौन सी सेल कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है बहुकोशिकीय कोशिका, बहुकोशिकीय कोशिका, इसे बहुकोशिकीय कोशिका कहा जाता है। बहुकोशिकीय कोशिका में अगर देखा जाएगा तो ये क्या होता है, एक हमारा रसधानी होता है। वो भी बहुकोशिकीय कोशिका में अगर देखा जाए बच्चों, हम प्लांट्स के अंदर आपका वैक्यूल्स पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर आपका वैक्यूल्स नहीं पाया, क्योंकि हमारे अंदर वो आपका वैक्यूल्स होता ही नहीं है। प्लांट्स के अंदर इसलिए होता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सके, वो जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भर ले, यानी कि जो जल वगैरह होती है, जो विटामिन वगैरह होती है उनको भर लेती है और उस चीज को परिवहन करने का काम करते हैं। यानी कि अगर देखा जाएगा इस वैक्यूल्स की वजह से क्या होता है, उसके अंदर का आयतन आपका बढ़ जाता है, किसके, आपके सेल के, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ये बहुत बड़ा वैक्यूल किसके अंदर होता है, आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। अब वो यूकैरियोटिक कोशिका आपकी कौन है, आपकी पादप है, ठीक है। इतना बड़ा होता है कि इसको ढकेल के सबसे किनारे कर देता है। ये केवल पादप के ही अंदर पाया जाता है, हमारे अंदर वैक्यूल्स का कोई काम नहीं होता। इसे रसधानी भी कहते हैं, इसे रिक्तिका भी कहते हैं, ठीक है।
यहाँ देखो, इसका भी निर्माण अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अभी बताया गया था कि अंतःपद्य परिचालिका, गालजिका, लयनका और आपका रसधानी, ये चारों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। आप देखो रसधानी में देखिएगा क्या है, देखो ये क्या कह रहा है, ये जो वैक्यूल्स है, ये जो रसधानी वो साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर देखा तो ये कहाँ पाया जा रहा है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है। इसकी संख्या केवल एक ही होती है। साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आपका स्ट्रक्चर है। इसमें देखो क्या क्या होता है, ये जो आपका वैक्यूल्स है ना, जो प्लांट्स के अंदर पाया जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखो इसके अंदर वाटर सैप होता है, इसके अंदर अगर देखा जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यानी कि जितना सारा बेकार पदार्थ होता है सारा का सारा चीज यहीं पे इकट्ठा होता है, तथा सेल के लिए यूजलेस तथा दूसरे मटेरियल भी होते हैं। यानी कि सेल के लिए अगर देखा जाए आगे देखना बच्चों, आगे क्या है, इसके अंदर क्या है, वाटर सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तथा सेल के लिए यूजलेस और दूसरे मटेरियल भी है। ठीक है, तो सेल के लिए इसके लिए जो चाहिए वो सारा चीज इसके अंदर है ही, और सेल का जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब जो सेल के लिए कोई काम नहीं है, बेकार चीज है, उसको भी इसने अपने अंदर क्या किया, भर के रख लिया। तीसरा देखना टॉपिक क्या कह रहा है कि वैक्यूल्स के चारों ओर अगर देखा जाएगा तो सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो बाहर की दीवार होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि प्लांट सेल में ये सेल का 90% आपका वॉल्यूम है, यानी कि अगर देखा जाएगा प्लांट्स में 90% इसी का पूरा हिस्सा परसधानी का होता है। अगर बच्चों अगर हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, अगर पानी भर जाए तो हमारा सेल फट जाएगा और हम मर भी सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर जितना ही पानी होगा उतना ही वो पानी को तेजी से ऊपर की तरफ पहुंचाए, क्योंकि प्लांट्स क्या होता है आपके बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं। एनिमल सेल के अंदर ऐसा होता ही नहीं है। हमारे अंदर स्फीति दाब उतनी तेजी से हो नहीं सकते जितना अच्छे तरीके से दबाव आपके प्लांट्स के सेल्स के अंदर होता है, वो भी आपके राजधानी के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि प्लांट्स में टोनोप्लास्ट कई आयन तथा मटेरियल को वैक्यूल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करती है। यानी कि जो भी इसके अंदर जाना चाहे मिनरल्स आयन वगैरह सारा टोनोप्लास्ट क्या करते हैं, अपने अंदर उसको जाने में सहायता प्रदान करती है। ये ट्रांसपोर्ट आपका देखा है कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट्स हैं, ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है, इसीलिए क्या होता है वैक्यूल्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से अधिक होती है। इसका अगर देखा जाएगा कंसंट्रेशन की जो सांद्रता होती है वो आपके साइटोप्लाज्म से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। आगे देखा जाएगा तो देखो क्या कह रहा है, अमीबा कह रहा है कि अमीबा में कंसंट्रेशन जो होती है वैक्यूल एक्सक्रीशन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी कि अगर देखा जाएगा कि जितने सारे वैक्यूल्स है, सारे वैक्यूल्स जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। हमारे अंदर वैक्यूल्स नहीं है, प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स है और अमीबा के भी अंदर है। ये क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जो चीज को उसको बाहर निकलना होता है उसमें वो मदद करती है। फिर देखो कह रहा है कई सेल जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स का निर्माण और फूड पार्टिकल्स के इसका जो निर्माण हो गया, फूड पार्टिकल्स के निकलना जो है इसी के द्वारा होता है। यानी कि आपका वैक्यूल्स अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से पाया जा रहा है, प्लांट्स में भी पाया जा रहा है, ये प्रोटिस्टा में ही आपके अमीबा वगैरह उनमें भी पाया जाएगा। तो उनमें अगर देखा जाएगा उनका काम जो है अलग है। प्लांट्स में अगर देखा जाएगा प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स का काम अलग है। प्रोटिस्टा के अंदर अगर देखा जाएगा जो वैक्यूल्स का काम है आपका अलग है, यानी कि अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से वैक्यूल्स का काम हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन बच्चों इसमें से पूछता नहीं है, मेन पूछता है कि आपका मेन जो है ये पूछता है कि ये आपका रसधानी है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिक्तिका भी कहते हैं, इसे वैक्यूल्स कहते हैं, इसी को ही हम रसधानी कहते हैं। ये यूकैरियोट्स वो भी किसके अंतर्गत आता है, पादप के अंदर आता है, क्योंकि पादप के अंदर देखा जाएगा बहुत बड़ा क्या होता है वैक्यूल्स होता है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या होता है पानी होता है, आयंस वगैरह मिनरल्स वगैरह भरे होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
यहाँ अगर देखा जाएगा तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस है, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दूसरा ये पूछ सकता है कि इसका क्या है, इसका काम वाटर सैप है, प्रोडक्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, और जो भी सेल के यूजलेस सामान भी वो अपने अंदर भर लेता है। प्लांट्स का अगर देखा जाएगा तो पूरे प्लांट्स के सेल का अगर देखा जाएगा तो 90% ये भाग कवर करती है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर इसमें अगर देखा जाएगा तो ये कहाँ पाई जाती है, इसका अगर देखा जाएगा तो ये क्वेश्चन इसमें दे सकता है कि प्लांट्स में टोनोप्लास्ट कई आयंस मटेरियल वैक्यूल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक इम्पोर्टेंट आपका बच सकता है। ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। चौथा ये भी पूछता है कितना कवर करता है, तो 90% क्या कर देता है, आपका कवर कर देता है। और ये हो सकता है कि कैसे, जैसे प्रोटिस्टा में फूड वेक्यूल्स का निर्माण होता है और फूड पार्टिकल्स के निकलने का भी काम इसी के द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। तो हम देखें तो देखा जाए आपका, अगर आपका देखा जाएगा तो आपके यूकैरियोट सेल के अंदर क्या होगा, तो यूकैरियोट सेल्स के अंदर अगर देखा जाएगा आपका जंतु भी आएगा, उसी के अंतर्गत आपका पादप भी आता है। तो जंतु के अंदर अगर देखा जाएगा तो आपका वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, और आपका अगर देखा जाएगा पादप के अंदर आपका वैक्यूल्स का निर्माण हो रहा है। जंतु में अगर देखा जाए बच्चों किसी चीज का निर्माण होता है, तो एक आपका यूकैरियोटिक सेल होता है, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक आपकी झिल्ली होती है जिसे हम तपदवई जालिका की झिल्ली कहते हैं। उसी के जस्ट बगल में एक ऑर्गेनेली होता है जिसे हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। वहीं पे क्या होता है, एक छोटा सा वैक्यूल होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। और आपका अगर देखा जाएगा चौथा रिक्तिका होती है, जो यूकैरियोट्स में जंतु के अंदर नहीं होती, पादप के अंदर होती है। तो ये चारों क्या है, ये चारों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। यूकैरियोट्स में अगर जंतु की बात की जाए, ईआर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, आपका हरित लवक आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि आपके प्लांट्स के अंदर है। एनिमल्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो आपका हरित लवक नहीं होता, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो कितने कम चीज हो गए हैं। क्या क्या हो गया, ईआर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, और आपका सीलिया फ्लैजिला हो जाएगा, और आपका सेंट्रियोल सेंट्रोसोम हो गया। तो ये सारी चीजें आपका यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाएगी। प्रोकैरियोट्स में क्या होगी, दो चीजें बढ़ जाएगी, एक लवक बढ़ जा रहा है, दूसरा आपका वैक्यूल बढ़ जाए। वैक्यूल का भी रहना जरूरी है, क्योंकि 90% पानी को ऑक्युपाई कर रहा है, ताकि लंबे लंबे प्लांट्स है, उन प्लांट्स के पास पानी का जाना बहुत जरूरी है। वैक्यूल नहीं रहेगा तो अपने अंदर पानी को भरेगा नहीं, कोई भर पाएगा, ठीक है। तो वैक्यूल सबके प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाएगा तो जो आपका हरित लवक है, वो हरित लवक भी आपके प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। हमारे अंदर हरित लवक नहीं होता है, नहीं तो हम भी धूप में खड़े होकर अच्छे तरीके से चार्ज करते हैं। हरित लवक अगर देखा जाएगा तो आपका 3 प्रकार होता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ग्रेनुलोसाइट से ग्रेनुलोसाइट और आपका क्लोरोफिल होता है। ये तीनों जो चीज होती है आपका देखा, एमाइलेज जो है अवर्डी लवक, वर्डी लवक, और आपका एक अगर देखा जाएगा हरित लवक। ये जो लवक है, लवक की कुछ गिनती प्रकार है, अवर्डी, वर्डी और हरित लवक। ये आपके प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसके वजह से पत्तियों का रंग हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी, वो आपके लवक के कारण ही होता है, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड अगर देखा है, प्लास्टिड होगा, और ये आपका वैक्यूल होगा। ये प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे। हमारे अंदर ना वैक्यूल होता है, हमारे अंदर ना आपका प्लास्टिड होता है। हमारे अंदर एक प्रॉपर क्या होता है, एक आपका सेल होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ अंतःपद्य जालिका होती है। उसके जस्ट बगल में हमारा गोल्गी बॉडी होता है। वहीं पे आपका क्या होता है, लाइसोसोम होता है। वहीं पे अगर देखा जाएगा सेल्स के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगी, जो अपना अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी। सीलिया पाए जाते हैं सेल्स के ऊपर, आपके फ्लैजिला पाया जाता है, ताकि मूवमेंट में उसको हेल्प मिले। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा आपके सेंट्रोमियर और आपको सेंट्रोसोम जो है आपके यूकैरियोट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रॉपर सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। और क्वेश्चन बच्चों इसके अंदर से पूछता नहीं है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा इस वाले बुक में, इस वाले अगर बुक में भी देखा जाए तो इस वाले बुक में भी आपका ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी आपका कुछ पूछा नहीं है, उतना सारा क्वेश्चन नहीं कुछ है। इसमें भी आपका वही क्वेश्चन दे रहा है, देखो क्या क्या दे रहा है। इसमें भी वही दे रहा है। इसमें भी कह रहा है कि प्राण से जो है सेल का 90% भाग जो है ऑक्युपाई करता है। इसकी भी बारी जो दीवार होती है आपकी टोनोप्लास्ट होती है, जो आयन और मटेरियल को अंदर जाने के लिए रास्ता देती है, ठीक है ना। अमीबा भी अगर देखा जाए एक कॉन्ट्रैक्टाइल आपका वैक्यूल है, जो एक्सेशन के लिए आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ठीक है। और क्या होता है वैक्यूल्स कहाँ पाया जाता है, वैक्यूल्स होता है प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इतना बड़ा पाया जाता है कि किनारे की घास खा देता है आपके केंद्रक को, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा जगह जो है प्लांट्स का यही घेर लेता है और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला जो इसमें आपका टॉपिक होगा वो आपका एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा और एक आपका आप प्लास्टिड के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनका अलग अलग अपना रोल है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ज्यादा कुछ इस सेल में पढ़ना ही आपको ज्यादा नहीं है, आपको सेल पढ़ना है, किसने खोज वगैरह किया है वो देख लीजिएगा, सेल थ्योरी किसने दिया है, ओवरऑल सेल का क्या हाल चाल है, ओवरव्यू अगर देख लिया जाए, ठीक है ना। ये सेल है, ठीक है। सेल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोट्स में आपको बैक्टीरिया आ जाएगी, माइकोप्लाज्मा आ जाएंगे, ब्लू ग्रेन एल्गी वगैरह आ जाएगी। यूकैरियोट्स में आपका अगर देखा जाएगा तो जंतु भी आते हैं और आपका पादप भी आता है, ठीक है। तो जंतु पादप में यूकैरियोट्स में अगर देख लिया कि जंतु के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं और आपके पादप के अंदर क्या क्या हो रही है, तो जंतु के अंदर यही आपकी चीजें पाई जा रही है, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। प्लांट्स के अंदर ईआर है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेंट्रो आपका देखा जाएगा प्लास्टिड है, और आपका क्या है प्लास्टिड के अलावा आपकी राजधानी है। तो ये सारी चीजें आपकी पाई जाती है। सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर आपके प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते, सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर आपके एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, सीलिया फ्लैजेला आपके एनिमल्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय।